हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के हवाले से। चैट जीपीटी तो आप लोगों ने यूज़ किया ही होगा। बहुत सारे लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। चैट जीपीटी असल में है क्या? चैट जीपीटी को अगर हम कहें आसान अल्फाज में तो वो हमारे लिए हमारा एम्प्लॉय है। तो जब हम एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे उसकी पोजीशन बताते हैं कि उसे हमने किस पोजीशन पर हायर किया है। देन उसके बाद हम उसको अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी क्या काम करती है, हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या कौन कौन सी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में हम उससे बताते हैं। देन फिर हम उसे उस कंपनी में उसका रोल बताते हैं कि उसका रोल क्या है, उसके क्या टास्क होंगे, उसे किस तरीके से उन टास्क को कंप्लीट करना है, क्या क्या स्टेप वो लेगा जिसके बाद वो टास्क कंप्लीट होगा। ठीक है, और उसके बाद हम उसे उसका टास्क प्रोवाइड करते हैं उसकी सारी डिटेल्स के साथ। उसके बाद अगर वो टास्क कंप्लीट करता है तो वो हमारे पास आता है। अगर वो टास्क सही नहीं लगता तो हम उसे दोबारा वो टास्क करने के लिए देते हैं, या उसमें से जो चीज़ें सही होती है वो हम उसे बता देते हैं कि ये चीज़ें सही है, इसके अलावा बाकी इन चीज़ों को आपको जो है वो चेंज करना है। उसके बाद फाइनली जब हमारे पास टास्क आता है तो हम उसे अप्रूव करके उसे नया टास्क देते हैं। चैट जीपीटी भी हमारे लिए इसी तरीके से है। चैट जीपीटी को भी हम इन्हीं स्टेप्स के साथ जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उसको फॉलो करता है और हमें हमारे मतलब का आउटपुट मिल जाता है। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी को ट्रेन कर सकते हैं हमारे हिसाब से हमें जो अपना आउटपुट मिल जाए उस तरीके से। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम आ चुके हैं चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी का हम प्लस वर्जन यूज कर रहे हैं, पेड वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, पेड वर्जन इसलिए रिकमेंडेड है कि इसकी डेटाबेस ज्यादा बड़ी है 3.5 के मुकाबले में, और इससे हमें ज्यादा अच्छा आउटपुट जो है वो मिल जाता है। अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो भी प्रॉम्प्ट स्टाइल सेम रहेगा, लेकिन जो हमें सामने से रिप्लाई आएगा उसके अंदर डिफरेंस होगा, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, उसके ग्रामर में डिफरेंस होगा, वो जिस डेटाबेस से इन्फो फेच करके ला रहा है उसमें डिफरेंस होगा। तो एक मेजर डिफरेंस हमें जो है वो 3.5 और 4 के अंदर मिल जाता है। तो अब हम चैट जीपीटी से चाहते हैं कि मैं जो है वो एक वेट लॉस सप्लीमेंट की वेबसाइट लॉन्च करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको टास्क देता रहूंगा और इससे जो वो इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि ये हमें क्या सजेस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ कि एक्ट एज अ ब्रांड मैनेजर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ब्रांड मैनेजर जो है वो अपॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, और देन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेट लॉस सप्लीमेंट वेबसाइट। ठीक है, अब मैंने इसको बता दिया कि मैं जो है एक वेट लॉस सप्लीमेंट की वेबसाइट जो है वो लॉन्च करना चाहता हूँ। ठीक है, दिस वेबसाइट विल बी बेस्ड ऑन एफिलिएट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है तो हमने इसे कहा कि भाई जो हमारी वेट लॉस के सप्लीमेंट जितने भी होंगे, जितनी भी प्रोडक्ट्स होगी वो हमारी एफिलिएट बेस्ड होगी। हम दूसरों की वेबसाइट दूसरों की प्रोडक्ट्स को हमारी वेबसाइट पे प्रमोट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो हमें उसके लिए जो है वो डोमेन नेम चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको मैंने ब्रांड मैनेजर बनाया तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है वो डोमेन नेम सजेस्ट करे ताकि मुझे मेरे वेबसाइट के लिए एक नाम मिल जाए। नाउ suggest me some domain names which can be used as a brand of website। ठीक है, और देन अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा डोमेन नेम हो वो एसईओ के हवाले से भी मुझे हेल्प करे ताकि हम रैंकिंग में जल्दी ऊपर आ सके। तो मैं इसको कहता हूं कि डोमेन मस्ट हैव the keyword of weight loss and LSI keywords। अब हम देखते हैं ये हमें क्या डोमेन नेम सजेस्ट करता है। ठीक है, इसने पहले हमें जो है वो सारी डिटेल दे दी कि ये जो है वो किस तरीके से इसको जो है वो सर्च कर रहा है। ठीक है, और ये इसने हमें कुछ डोमेन नेम सजेस्ट कर दिए। जरूरी नहीं है कि डोमेन नेम्स अवेलेबल होंगे, ये हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि डोमेन्स अवेलेबल हैं या नहीं है, लेकिन हमें कुछ आइडियाज मिल गए कि जो हम यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास वेट लॉस का कीवर्ड या वेट रिलेटेड कीवर्ड जो है वो इसने हमें दे दिए और एलएसआई कीवर्ड उसके साथ जो इसने अटैच कर दिया। जैसे पिल गाइड इसने कर दिया, सप्लीमेंट हब कर दिया इसने। ठीक है, स्लिम डाउन सप्लीमेंट्स कर दिया इसने। देखिए वेट लॉस यूज नहीं किया, लेकिन स्लिम डाउन सप्लीमेंट्स जो है वो गूगल के लिए ठीक है कि वो जो है उसको वेट लॉस ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमें कुछ नाम जो है वो मिल गया। अब लेट से मुझे जो है वो वेट लॉस सप्लीमेंट हब .com समझ आता है। ठीक है,
तो मैं इसको जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ, इसको मैं बताता हूँ कि ठीक है मुझे जो है वो ये वाला नाम समझ आया कि ग्रेट, आई लव द नेम। ठीक है, मैंने ऐसा बता दिया कि मुझे जो है वो ये नाम पसंद आया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके लिए एक स्लोगन या एक टैग लाइन जो मेरी वेबसाइट पे यूज होगी वो मैं इससे लिखवाऊं। अब मैं इसको कहता हूं नाउ एक्ट एज अ कॉपीराइटर। ठीक है, अब मैंने इसकी जो है वो पोजीशन चेंज कर दी। पहले मैंने इसको ब्रांड मैनेजर कहा था ताकि हमें अच्छे नाम सजेस्ट करे। अब मैंने इसे जो है वो कॉपीराइटर की पोस्ट पर हायर कर लिया। ठीक है, नाउ एक्ट एज अ कॉपीराइटर एंड सजेस्ट मी सम engaging and attractive taglines for the brand। ठीक है, अब ये हमें जो है वो कुछ ऐसी टैगलाइंस दे रहा है जो कि हम हमारी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखें तो योर गेटवे टू स्लिमर टुमारो, ठीक है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सेफ स्लीपिंग। ठीक है, देन हमारे पास है द अबव होपफुल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये हमारे ब्रांड के साथ मैच करता है। ठीक है, वेयर क्वालिटी मीट्स वेट लॉस। ठीक है, स्लिम डाउन विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मेरे जो मुझे ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि द हार्ट ऑफ हेल्दी वेट लॉस। ठीक है, ओके ग्रेट, आई लव ठीक है, ये हमने इसे बता दिया कि हमें जो है वो ये वाली टैगलाइन पसंद आई। अब हम इसे ये बता क्यों रहे हैं, हमने उसको नाम भी बताया, हमने उसे जो टैगलाइन भी बताया। हम चाहते तो हम इससे जो है वो लाइन से लिखा सकते थे कि हमें नाम सजेस्ट करें, हमें इसको बताने की जरूरत नहीं थी कि मुझे ये नाम पसंद है या मुझे टैगलाइन पसंद आई है। जब हम एक चैट के अंदर इस चीज को कंटिन्यू रख रहे हैं तो आगे जितने भी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे उसके अंदर ये इस नाम को, इस टैगलाइन को अपने जहन में रखेगा। ठीक है, ये इसको जो है वो याद रखेगा कि ये इन्हीं की बेस पर यूज करे, इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पर जो है वो यूज करे। लेट्स से जब हम कंपनी इंट्रोडक्शन लिखवाएंगे इससे, तो इससे पता है कि मेरी कंपनी का नाम ये है या मेरी टैगलाइन ये है। ठीक है, तो उसी की बेस पर जो है वो इंट्रोडक्शन हमें लिख कर देगा। ठीक है, तो हम इसे साथ साथ बता रहे हैं कि भाई ये नाम हमने सेलेक्ट किया, ये टैगलाइन हमने सेलेक्ट की है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रांड हमारे पास हो गया, उसके बाद हमारे पास टैगलाइन हो गई। अब हमें लोगो डिजाइन करना है। ठीक है, अब लोगो डिजाइन करने के लिए हमें आइडिया चाहिए कि हमारा लोगो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे बताते हैं कि लोगो हमें किस तरीके से जो है वो डिजाइन चाहिए, ये हमें आइडिया दे उसके लिए। ठीक है, नाउ एक्ट एज अ ग्राफिक डिजाइनर। अब देखिए मैं हर जगह पर इसके जो है वो पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कितनी बार भी पोजीशन चेंज करते रहें, जब तक वो एक चैट के अंदर है वो ऊपर वाली सारी चीजें जो है वो याद रखेगा। जहां हम न्यू चैट पे क्लिक करेंगे वहां पर वो ये सारी चीजें भूल जाएगा और नए सिरे से वो चीजें स्टार्ट हो जाएगी, एक नई चैट स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर फिर हमसे जो है वो न्यू पोजीशन देके फिर हम उसे बता देते हैं। अगर मैं यहाँ पर उसको नहीं बताता कि मैं उसको ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट पर हायर कर रहा हूँ तो वो फिर उसी पोजीशन पर रहता कॉपीराइटर की, वो उस हिसाब से हमें सजेशन देता। तो हम गलती यही करते हैं कि हम उसे एक बार जो है वो बता देते हैं कि भाई आपकी पोजीशन ये है, उसके बाद हम उसे कंटिन्यूअसली उसी पोजीशन पर वो सवाल करते चले जाते हैं, तो वो उस पोजीशन पर रहते हुए उसी तरीके के हमें जवाब दे रहा होता है। लेकिन जब हमें जिस तरह का जवाब चाहिए हम उसे उसी तरह की पोजीशन जब देते जाएंगे तो वो उसी तरीके से हमें जो है वो उसके जवाब देगा। ठीक है, तो अब हम लोगों के लिए कहते हैं नाउ एक्ट एज अ ग्राफिक डिजाइनर, सजेस्ट मीन सम आइडियाज फॉर ब्रांड लोगो एंड सम अट्रैक्टिव। ठीक है, अब ये जो है वो हमें हमारे ब्रांड के हिसाब से लोगो सजेस्ट कर रहा है और उसके लिए जो है वो कलर स्कीमिंग भी हमें सजेस्ट करेगा। ठीक है, कि हमारी क्या कलर स्कीम होनी चाहिए और किस तरीके का हम लोगो बना सकते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक हार्ट एंड सप्लीमेंट, स्लिम सिल हुड्स, हब एंड रेस, ठीक है, प्रोग्रेस आर्क। तो हमें जिस तरीके का भी इसके अंदर से लोगो समझ आता है हम वो जो है वो बना सकते हैं। कलर स्कीम जिसने हमें को सजेस्ट कर दी, ग्रीन एंड व्हाइट हमें सजेस्ट कर रही है, देन ब्लू एंड गोल्ड ये सजेस्ट कर रहा है जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एक है। ठीक है, टील एंड पीच है, पर्पल एंड सिल्वर है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कलर ऐसे जो कि हमारी वेबसाइट पे शायद अच्छे ना लगे। ठीक है, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर मीन्स हमारी वेबसाइट के लिए हम ग्रे रखेंगे उसे। ठीक है,
तो ये जो है वो हो सकता है हमारी वेबसाइट पर अच्छे ना लगे, ये प्रोडक्ट के हवाले से अच्छे लगेंगे, लेकिन जो है वो हमारे पास कुछ अच्छे कलर आ रहे हैं, ग्रीन एंड व्हाइट है, हमारे पास टर्कोइज एंड चारकोल है, ठीक है, तो हम इन कलर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैं इसको बता देता हूँ कि मुझे जो है वो आई लव द कलर स्कीम टर्कोइज एंड चारकोल, और इसके अंदर जो इसने हमें कहा है सिंबॉलिक हार्ट एंड सप्लीमेंट्स है, स्लिम सिलहूट है, हब एंड रेज है, प्रोग्रेसिव आर्क है, ठीक है, एस्ट्रैक एच लोगो है, ठीक है। मैं इसे जो है वो सिंबॉलिक हार्ट एंड सप्लीमेंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड फॉर लोगो आइडिया आई लाइक, ठीक है। हमने इसे ये चीज भी बता दी कि हमें जो है वो इस तरह का लोगो हम बनाएंगे और ये हम कलर स्कीमिंग आगे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वेबसाइट के लिए है कि हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है कि किस तरीके का हम स्ट्रक्चर रखें। हम डिफरेंट कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देखते हैं, वहां से स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं या फिर उनसे आइडियाज लेकर फिर जो स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ठीक है। जब हम चैट जीपीटी को अपना सारा बिजनेस पर्पस एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारी एफिलिएट वेबसाइट है, ठीक है, हम वेट लॉस सप्लीमेंट्स पे काम करेंगे, ये नाम हमारी ब्रांड का होगा, ये हमारी जो टैगलाइन होगी, ठीक है। अब जब मैं इसे हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए कहूंगा तो ये उन सारी चीजों को जहन में रखते हुए हमें एक स्ट्रक्चर सजेस्ट करेगा कि हमारी वेबसाइट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो दोबारा कॉपीराइटर का टास्क दे देते हैं, ठीक है, एक्ट एज अ एसईओ कॉपीराइटर, ठीक है, ताकि वो एसईओ कीवर्ड्स को भी जब अपने जहन में रखे, ठीक है। सजेस्ट मी वेबसाइट नेविगेशन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें, गिविंग योर ब्रांड एंड इन द नीश हियर सजेस्टेड वेबसाइट नेविगेशन स्ट्रक्चर फॉर वेट लॉस सप्लीमेंट हब विद एसईओ इन माइंड, ठीक है। इसे ये नाम याद था, हमने इसे बताया था कि हम ये नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसने उस हिसाब से जो है सारी चीजें लिखी है। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा है। होम एंड एंगेजिंग होम पेज विद अ क्लियर कॉल टू एक्शन, फीचर प्रोडक्ट्स एंड लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। इससे मैं बता दिया कि हमारे होम पेज पर जो है वो कॉल टू एक्शन होना चाहिए, फीचर प्रोडक्ट्स हमारी मेंशन होनी चाहिए, जो हमारी लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट है वो उस पर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अबाउट उसका पेज हमारा होना चाहिए जिसमें डिटेल पेज अबाउट मिशन, विजन, टीम एंड ब्रांड स्टोरी, ठीक है। उसके बाद इससे हमें सप्लीमेंट्स, वेट लॉस गाइड, रिव्यूज, ब्लॉग, एफएक्यूज, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, ये इसने हमें जो है वो सजेस्ट किया। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्स के अंदर इससे हमें क्या सब कैटेगरीज चाहिए कि हमारे पास सारे सप्लीमेंट्स होंगे, ठीक है। हम बाय टाइप उसको रख सकते हैं ड्रॉप डाउन के जरिए, बाय कंसर्न रख सकते हैं, ठीक है, एपेटाइट सप्लीमेंट, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, हम बाय कंसर्न इसको कर सकते हैं। टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स को हम जो है वो कर सकते हैं, न्यू अराइवल को हम अलग से जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से वेट लॉस गाइड के अंदर हम बिगिनर्स गाइड, डाइट प्लान, एक्सरसाइज स्टेप्स, सप्लीमेंट, सेफ्टी, इनको हम रख सकते हैं, ठीक है। रिव्यूज के अंदर हम जो है वो इंडेप्थ रिव्यूज इस सप्लीमेंट का जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें ब्लॉग का सेशन बनाना होगा जिसके अंदर हम जो है वो तमाम वेट लॉस सप्लीमेंट्स की, रिसर्च की, न्यूट्रिशन के हवाले से जो है वो हम इंफॉर्मेशन पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है। एफएक्यूज, ठीक है, ताकि हम जो है वो एफएक्यूज को टारगेट करते हुए जो है वो स्कीमा मार्कअप्स को भी जो है हम यूज करें, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। उसके बाद एफिलिएट डिस्क्लोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है, हमने से बताया कि जो है वो हम एफिलिएट वेबसाइट बना रहे, तो हमारी साइट पे एफिलिएट डिस्क्लोजर पेज भी जो है वो होना जरूरी है। बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स की डिमांड भी होती है, और इसके अलावा जो है वो गूगल भी ये सजेस्ट करता है कि हम अगर एफिलिएट वेबसाइट रन कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो एफिलिएट डिस्क्लोजर का कोई पेज हो या फूटर में एक लाइन हो जिसके अंदर मेंशन करे कि हम जो है वो इनकम एफिलिएट के थ्रू जो है वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें फूटर भी हमें बता दिया कि फूटर पे किस तरीके का होना चाहिए, क्विक लिंक्स होने चाहिए हमारे फूटर पे, ठीक है। न्यूज़लेटर साइन अप होना चाहिए ताकि हम अपनी लिस्ट को बिल्डअप कर सके, ठीक है। सोशल मीडिया के आइकन्स होने चाहिए ताकि जो हमारे वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर जाकर वहां से भी जो है वो हमें फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो इससे हमें कुछ टिप्स दे दिए कि क्या होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत जो है वो
इफेक्टिव होती है नेविगेशन गूगल को फॉलो करने के लिए, ठीक है। और जो है वो इसके अलावा हमारे पास देखें ये बता रहा है कि यूज डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड रिच नेविगेशन लेबल्स, ठीक है। ये हमें आप सजेस्ट कर रहे हैं कि नेविगेशन लेबल्स भी हम चेंज करें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लॉग यू कैन यूज वेट लॉस टिप्स ब्लॉग, ठीक है। तो ये हमें एसईओ के हवाले से गाइड भी कर रहा है। ये गाइडेंस हम इससे बारी बारी आगे स्टेप में ले भी सकते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो हम इसकी नेविगेशन को रखें, क्या फॉलो करें। हम इसको एक एक लेबल का बता सकते हैं कि भाई इस नेविगेशन लेबल के अंदर हम क्या लिखें, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम जिस तरीके से इसको जो है वो गाइड करना चाहें हम करके बता सकते हैं, ठीक है। मेंटेन अ बैलेंस नंबर ऑफ आइटम्स इन योर प्राइमरी नेविगेशन, ठीक है। आइडियली 5 to 7 मेन आइटम्स, ठीक है। इफ यू हैव मोर आइटम कंसीडर ग्रुपिंग रिलेटेड आइटम्स अंडर ड्रॉप डाउन मेन्यूज, ठीक है। अभी हमें बता रहा है कि हम जो मेन्यू बनाएंगे उसके अंदर हम मैक्सिमम 5 to 7 जो है वो मेन आइटम्स को रखें। उससे ज्यादा अगर हमारे पास है तो हम उसको जो है वो सब मेन्यू के अंदर ले जाएं, उसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर हम सब मेन्यू क्रिएट करें और वहां पर इसको ले जाए, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें हमें कंप्लीट एक गाइडलाइन दे दी, ठीक है। और इस गाइडलाइन को अगर जो है वो हम कॉम्पिटिटर के हिसाब से फॉलो करने जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती, ठीक है। और आगे जो है वो वर्किंग करनी पड़ती, ठीक है। अब लेट से अब मेरे पास जो है वो इसके अंदर सप्लीमेंट्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सप्लीमेंट्स के अंदर मुझे जो है वो फर्दर और ज्यादा बताए कि हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको कहता हूं, ठीक है। अब मैंने इसको एसईओ कॉपीराइटर ही रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका रोल चेंज नहीं करता, ठीक है। नाउ सजेस्ट मी सम आइडियाज फॉर द नेविगेशन ऑफ supplement, suggest me label for the navigation submenus and product ideas, ठीक है। अब हम इससे जो वो नेविगेशन के हवाले से जो आइडियाज ले रहे हैं, ठीक है। इससे हमें बता दिया कि हमारे पास जो है वो मेन लेवल सप्लीमेंट्स ही होना चाहिए क्योंकि वेट लॉस के अंदर सप्लीमेंट्स का कीवर्ड जो है वो ऑलरेडी जो है वो एसईओ का पार्ट है, ठीक है। देन इसे हमें बता दिया हम पिल्स एंड कैप्सूल्स को कर सकते हैं बाय टाइप के अंदर। तो इट मींस कि हम जो है वो सप्लीमेंट्स का एक सब मेन्यू बना है बाय टाइप। बाय टाइप के अंदर जो है वो ड्रॉप डाउन होगा जिसके अंदर पिल्स एंड कैप्सूल्स, शेक्स, डिटॉक्स बार्स और ऑयल्स ड्रॉप्स ये सारे होंगे, ठीक है। बाय कंसर्न हम इसके अंदर बना सकते हैं, बाय इंग्रेडिएंट हम बना सकते हैं। अब देखिए इंग्रेडिएंट भी इससे सारे जो है वेट लॉस सप्लीमेंट के अंदर जो इंक्लूड होते हैं वही लेकर आए। ये ग्रीन टी है, गार्सिनिया कंबोजिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो कि नॉर्मली आपको तमाम वेट लॉस सप्लीमेंट्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। बाय गोल है, बाय ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्पेशल ऑफर्स के अंदर हम जो है वो डील्स है, न्यू अराइवल्स है, सीजनल ऑफर्स जो आती है क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर के लिए, ठीक है। तो वो हम जो है वो ऑफर्स यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमें जो है वो उसने सप्लीमेंट्स के अंदर जो है वो सब मेन्यू पूरा जो है वो बता दिया। तो इसी तरीके से हम इसको गाइड कर कर और तमाम जो है वो हमारी नेविगेशन के लिए आइडियाज ले सकते हैं इससे कि किस तरीके से हम जो है वो नेविगेशन को फॉलो करेंगे हमारी वेबसाइट को और किस तरीके से जो हम इसके जरिए जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है चैट जीपीटी से अपने हिसाब से काम करवाने का कि हम उसे जो है वो एक पोजीशन पे हायर करते हैं, देन हम उससे उसी तरीके का काम लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसे सिर्फ कहें कि राइट इंट्रोडक्शन अबाउट वेट लॉस सप्लीमेंट, वो अपने हिसाब से लिख देगा। अगर मैं उसको पहले से बता दूं कि मेरे वेट लॉस सप्लीमेंट्स कौन से हैं, मैं इस इंट्रोडक्शन को किस पेज पर डालने जा रहा हूं, उस पेज पर और क्या क्या चीजें होंगी, जब तक मैं उसे पूरी गाइडलाइंस नहीं दूंगा मुझे मेरे मतलब का आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज करने का तरीका यही है कि हम उसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करें, उसे स्टेप बाय स्टेप पोजीशन अलॉट करें, उसे तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करें जिस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं। हम चैट जीपीटी को बहुत इजी ले लेते हैं कि हम जो है वो बस क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर देगा और हम वो उठाकर जो है वो वेबसाइट पे डाल देंगे। लाजमी बात है गूगल उसको एआई डिटेक्ट कर लेगा। अगर मैंने उसको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अगर अपना डाटा प्रोवाइड किया है तो वो एआई से फेच करके नहीं ला रहा उस डाटा को, वो डाटा मैंने उसको प्रोवाइड किया है। अगर मैं उसे बता रहा हूँ कि मेरी कंपनी जो है वो इस ईयर में एस्टेब्लिश हुई है, मेरी कंपनी की ब्रांचेस इस सिटी में है या इस कंट्री के अंदर है, हम इस कंट्री के अंदर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे गोल्स है, ये हमारा विजन है, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट आउटलाइन ये है, ठीक है। जब हम उसको ये सारी चीजें देते हैं और जब हमें कंटेंट लिख के देता है तो वो एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन मैंने उसको प्रोवाइड की है। और वो जो कंटेंट आता है उसको ग्रामरली पे ले जाके उसकी ग्रामर को सही कर लें, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर को सही कर लेते हैं अगर, तो वो एआई कंटेंट डिटेक्ट नहीं होता फिर, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है।
अगर हम इसे कहते हैं कि उसको इंगेजिंग बना दे, उसको जो है वो ह्यूमनाइज कर दे, तो उसको उस हिसाब से ह्यूमनाइज करके हमें देगा। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से उसको गाइड करते हैं। जब हम उसको सही तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और फिर जो आउटपुट हमें मिलता है, वो आउटपुट हम अगर हमारी वेबसाइट पे रखते हैं, उस कंटेंट को हम अपनी वेबसाइट पे रखते हैं, तो हम रैंकिंग में आते हैं। बजाय इसके कि हम सिर्फ उससे सवाल पूछे, उससे जो जवाब दिया हमने, वही कंटेंट उठाकर जो है वो वेबसाइट पर डाल दिया। हमें जो है वो लेट से कोई प्रोडक्ट का जो है वो आर्टिकल लिखवाना है, रिव्यू आर्टिकल, हमने सीधा इसके ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिख के दिया, तो इसके ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिख के दिया और हमने वो रिव्यू आर्टिकल उठाकर जो है वो वेबसाइट पे डाल दिया। तो इस तरीके से आप पोजीशन नहीं ले सकते, आपकी रैंकिंग नहीं आएगी इस तरीके से। अगर आपको रैंकिंग चाहिए तो आपको इसको डिटेल बतानी पड़ेगी। आपको एक एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में इसको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इस क्वांटिटी के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। ठीक है, आप बेसिक्स इसे बताएंगे तो ये आपको कंटेंट ऐड करके देगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करवानी है तो आपको एज ए रिसर्चर इसको हायर करना पड़ेगा, जो उसकी रिसर्च करके लाएगा। पहले आप इसे रिसर्च करवाएं, देन जब ये डेटा फेच करके लाता है, उस डेटा की बेस पर आप उससे जो आउटलाइन डिजाइन करवाएं अपने ब्लॉग के लिए। देन फिर उस आउटलाइन को स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो कंटेंट क्रिएट करवाएं। तो इस तरीके से आपका एक बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप किसी भी एसईओ टूल पर चेक करेंगे तो वो उसका सेमेंटिक स्कोर जो है वो बहुत अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, उसका एसईओ स्कोर बहुत अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, तो जब वो स्कोर अच्छा आ रहा होगा, आप उसको जब गूगल पर इंडेक्स करवाएंगे उस पेज को, तो वो रैंकिंग में नजर आना शुरू होगा। बजाय इसके कि आप जो है वो क्वांटिटी पर काम करें, क्वालिटी पर काम करना सीखें। जितनी अच्छी क्वालिटी आप प्रोवाइड करेंगे कंटेंट की, उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग आएगी। आई होप आप लोगों को जो है वो चैट जीपीटी की बेसिक्स यहाँ पर समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पर ले जाए कि डेटा किस तरीके से फैच करना है, रिसर्च किस तरीके से करवानी है, और फिर उस डेटा को आप किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि अमेजन एफिलिएट्स पे जो लोग काम करते हैं, तो अमेजन की प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा रिव्यू किस तरीके से दिखाया जा सकता है ताकि वो रैंकिंग पर आए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।